Good morning. Good evening, sir. Good evening. सर सुनाई दे रहा है? हाँ ओके, क्लियर है आशीष। वॉइस आ रहा है ना? हाँ हाँ। ओके। Good afternoon. Good afternoon, Mahesh. ना अभी 5 बजे लेके 3 मिनट हो गया, तो 5 मिनट देखेंगे, मतलब अभी 2 मिनट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे। ओके हाँ ओके। सभी लोग वीडियो ऑन करके रखें। बंद कर, साउंड सोच बंद कर। म्यूट करो, स्पीकर म्यूट करो। Good. Yes. ओके, सो नाउ हम लोग चालू करेंगे।
राजेश, योर फेस इज नॉट क्लियर। ओके, तो हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। यस सर। रूम देखा सर। आज हमारा जो डिस्कशन है डीके चार्ट है। ओके, ओके चार्ट। जो ये डीके चार्ट है, एक्चुअली हम लोग जितना सोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं, सो हमारे पास मैक्सिमम यूज कर रहे हैं कि सोर्स ये तुलियम, ये ट्रिबियम, सीजियम, सिलेनियम, कोबाल्ट, इरिडियम, बहुत सारे सोर्सेस है। लेकिन हम लोग मार्केट में ज्यादा यूज करता है सोर्सेस है इरिडियम, कोबाल्ट है। ओके, ये इरिडियम कोबाल्ट के लिए हम लोग जानकारी ले रहे हैं। सो इरिडियम कोबाल्ट के लिए डीके चार्ट का जो मतलब है, अभी हम लोग साइट में गया, ये कोई भी कंपनी में नया ज्वाइन हो गया। ओके, सो नया ज्वाइन हो गया, ऑलरेडी उधर का सीनियर लोग रेडियोग्राफी कैमरा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें रेडियोग्राफी कैमरा में कितना रेडिएशन है उन सीनियर लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है उसमें रेडिएशन कितना है बोल के। हम लोग पूछेगा तो वो लोग बोलता है इसमें 10 क्यूरी है, 20 क्यूरी है बोल के। वो लोग कैसा बोलता है, मतलब उनके लिए एक शीट रहता है, ये शीट को बोलता है डीके चार्ट। ओके, ये डीके चार्ट कहाँ से मिलता है? हम लोग ब्रिट को रेडियोग्राफी करने का टाइम पे वो लोग सोर्स फिलअप करके देता ही है, लेकिन फिलअप करके देने के बाद हम लोग काम करते, रेडिएशन कंप्लीट हो जाता है ना, दोबारा लोडिंग के लिए भेजता है ना, लोडिंग के लिए भेज के वो लोग रेडिएशन फिल करके भेजता है। 50 क्यूरी फिल करेंगे तो 50 क्यूरी के लिए एक चार्ट देता ही है। वो कैसा देता है, हम लोग 50 क्यूरी फिल किया, देखो 50 क्यूरी इतना है बोल के वो लोग एक लिस्ट देता है। वो लिस्ट में कैसा रहता है, सपोज हम लोग इरिडियम सोर्स यूज कर रहे हैं। ओके, इरिडियम सोर्स यूज करेगा तो सपोज आज का डेट 1 तारीख का समझो। ओके, सो इरिडियम जो सोर्स है एवरी 5 डेज के लिए कुछ ना कुछ क्यूरी कम होते रहते, लेकिन कितना कम होता है एज पर डीके चार्ट। सपोज आज हम लोग 1 तारीख से हम लोग का कैमरा आज मिला, आज हमारा नहीं, वो ब्रिट में 1 तारीख से सोर्स लोड किया, वो लोग ब्रिट में 1 तारीख को 50 क्यूरी फिल किया। ओके, हमारे पास आया, कैमरा पहुंचने में 10 दिन लगा, तो 10 दिन मतलब 1 तारीख से इरिडियम 5 दिन के लिए एक बार कम होता है ना। डे 1 में 50 क्यूरी है, डे 5 में 49 क्यूरी है। ओके, और डे 15 में 48 क्यूरी है, डे 20 47 क्यूरी है। मतलब 5 डेज के लिए एक क्यूरी कम हो रहे बोल के वो लोग एक शीट दिया है। ओके, वो एक शीट दिया है, उसी को बोलते हैं डीके चार्ट। सपोज एग्जांपल, तुम डे 5 में तुमको एक दिन में 5 क्यूरी कम हो गया, तो डे 5 में 25 क्यूरी कम होता है। सपोज तुमने गया है, तुम्हारे पास क्यूरी 10 तारीख में पहुंचा, लेकिन तुमको कुछ काम नहीं है, तुम कैमरा आने का 25 डेज के बाद तुम काम चालू कर रहे हैं। सो आज 25th डेट है, तो आज 25th डेट है, तो तुम काम चालू करने के टाइम पे ये डीके चार्ट देखना चाहिए। डीके चार्ट देखेगा तो आज 25 डेट में कितना क्यूरी है लिस्ट में रहता है। आज 25 क्यूरी है तो तुम कैलकुलेशन में गामा कैलकुलेटर में 25 क्यूरी जगह पे 25 क्यूरी डाल के काम करने का। समझा? ओके, अगर सपोज तुम 25 क्यूरी, तुमको कैसा पता चलेगा, कोई भी पूछेगा तो डीके चार्ट है, एज पर डीके चार्ट। लेकिन तुम कहाँ पे गलत होता ही है, डीके चार्ट का स्टार्टिंग में लिखता ही है कैमरा सीरियल नंबर। जो कैमरा ब्रिटिश से आया वो कैमरा का सीरियल नंबर का, ये डीके चार्ट का सीरियल नंबर एक होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए, शीट कैमरा का रिलेटेड होना चाहिए। तुम ये दूसरा कैमरा लेके दूसरा डीके चार्ट लेगा तो क्यूरी मैच नहीं होता है। समझा? बराबर क्यूरी के हिसाब से हम लोग क्यूरी के हिसाब से डीके चार्ट सेलेक्ट करके लेके जाने का। सो ये डीके चार्ट है, इरिडियम के लिए एवरी 5 डेज के लिए कम होता है। पर कोबाल्ट के लिए कैसा है, कोबाल्ट के लिए एवरी 2 मंथ्स
2 महीने का एक बार उसमें रेडिएशन कम होता रहता है। वो अभी कैसा कम होता है अभी एक हम लोग शीट में देखेंगे, या आपको डीके चार्ट में रहता है। यहाँ पे देखिए टेबल 2.3 डीके चार्ट फॉर इरिडियम 192 सोर्स। ओके, हमारा एक 2 सोर्स में इरिडियम 192 सोर्स। यहाँ पे देखिए हम लोग इरिडियम बात कर रहा है, गामा बात कर रही है, ये दोनों इरिडियम बात कर रहे हैं, कोबाल्ट बात कर रही है, दोनों गामा सोर्स है। एक्सरे के लिए हम लोग बीआरसी अंडर में नहीं है, वो एक्सरे के बारे में हम लोग कहीं पे डिस्कशन नहीं है। लेकिन आपको एक्सरे के बारे में भी क्यों बोल रहा हूँ, वो भी एक रेडिएशन है। साइट में कभी कभी काम करते जाने के टाइम पे एक्सरे के बारे में भी हम लोग काम करना चाहिए। इसके लिए एक्सरे के बारे में हम लोग पहले क्लास में नॉलेज लिया, वो आगे भी चॉइस रहेगा तो देखेंगे। इरिडियम डीके चार्ट हम लोग एग्जांपल यहाँ पे दिया हाफ लाइफ। कोई भी पूछता है तुमको इरिडियम हाफ लाइफ कितना है, 74.5 डेज। ये एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन इसको हम लोग 75 डेज भी बोल सकते हैं। ओके, 75 डेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में आपको क्लियर कट दिखता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेज। ओके, अब स्क्रीन में आपको हाइलाइटर दिख रहा है ना, स्क्रीन में मैंने आपको हाँ सर दिख रहा है। सर्किल का हाइलाइटर दिख रहा है ना। अभी हाइलाइटर कहाँ पे है? 35 में सर। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी डेज, यहाँ पे डेज दिख रहे हैं, 0 डेज, 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, ऐसा 45 डेज के लिए दिया है। ओके, इसका 45 डेज के बाद यहाँ पे देखिए 50 डेज। ओके, 50 डेज के बाद ये आपका 50 डेज के बाद 100 डेज, 150 डेज, 200, ऐसा हम लोग को क्यूरी कितना बचता है आपको शीट में कैसा देता है। 1 तारीख से इतना क्यूरी है, 5 तारीख से इतना क्यूरी है, 15 तारीख से इतना क्यूरी है, 20 तारीख इतना क्यूरी है बोल के आपको ऑलरेडी एक्सरे गामा रे का रेडियोग्राफी में चला गया आप साइट में डार्क रूम में, वहां पे आप लोग फोटो भी खींच के आप व्हाट्सएप में मैसेज किया ना, मुझे ग्रुप में डाला है ना। सर मैंने खींचा था। ओके, वो दोबारा अभी आशीष दोबारा उसको रीसेंड करो, वो सैंपल डीके चार्ट कैसा रहता है हमारा हाथ भी लोग देखेगा, उसको दोबारा रीसेंड करो। ओके माँ, आगे कोई नया कैंडिडेट आया ना ग्रुप में, उसको भी पता चलता है। यहाँ पे देखिए, अगर सपोज वो ने बोलता है कि 0 डेज में कुछ भी रेडिएशन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया 0 डेज में कुछ भी रेडिएशन, मतलब वो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग का जितना रेडिएशन फुल रेडिएशन रहता है डे 1 में, राइट, और नेक्स्ट 5 डेज में जाएगी तो कितना कम हो गया, 0.95 क्यूरी, मतलब यहाँ पे 0.05 क्यूरी कम हो गया। ओके, 5 डेज में। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1 क्यूरी का चार्ट है, क्लियर कट। सपोज तुम 50 क्यूरी का लेगा तो तुम 50 क्यूरी का डीके चार्ट देता है, 100 क्यूरी देगा तो 100 क्यूरी डीके चार्ट, 10 क्यूरी का 10 क्यूरी डीके चार्ट। लेकिन ये जो डीके चार्ट है ओनली फॉर 1 क्यूरी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को बता रहे। ओके, एग्जाम्पल हम लोग का एक सैंपल चार्ट बता रहे बीआरसी वाला ऐसा टेबल में, और नेक्स्ट 10 दिन में जाएगा तो हम लोग का 0.91 क्यूरी। ओके, यहाँ पे देखिए 0.04 कम हो गया, यहाँ पे 0.87, इधर भी 0.04, इधर भी 0.04, ये पूरा फर्स्ट लाइन में आपको 0.04 ही कम होते रहते हैं। ओके, आप एक माइंड में रखने का, आज मेरा पास 10,000 रहेगा तो 10,000 में 5,000 मैंने खर्चा कर दिया। ओके, 5,000 खर्चा करेगा तो मेरे पास कितना बचता है, 5,000। वो 5,000 से ही मैं खर्चा करेगा तो 5,000 से ही कम होते रहता है। मेरे पास पहले 10,000 बोलेगा तो हर टाइम 10,000 से कम नहीं होता है ना। यहाँ पे तुमको 0.95 क्यूरी बचा है, कम हो गया तो ये 0.95 क्यूरी से कम होते रहते हैं, 0.91 क्यूरी में कम होते रहते हैं। जितना बचा है उसमें से क्यूरी कम होते रहता है, वो सही है ना। ओके, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन में आपको 0.04 क्यूरी कम हो रहे बोलेगा तो हर लाइन में हर दिन में ऐसा क्यूरी नहीं रहता है। कैसा रहता है, आज मेरे पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये में मैं 9,000 खर्चा कर सकता हूँ, बराबर।
9,000 खर्चा कर सकता हूँ। 1,000 बचा है, वो 1,000 में 9,000 खर्चा कर सकता है क्या? नहीं, जितना बचा है रेडिएशन उतना उतने से कम हो सकते हैं। वही आपको माइंड में रखने का। हमेशा आप डीके चार्ट, इसके लिए फायदा क्या है मैं आगे बताता हूँ डीके चार्ट का क्लास होने के टाइम पे। बिना डीके चार्ट आप साइट में काम नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ओके मैम। और नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में देखिए 0.63, 0.60, 0.57। फर्स्ट लाइन में कितना कम होता था? 0.04। यहाँ पे सेकंड लाइन में आएगा तो 0.03। 0.03। अभी नेक्स्ट लाइन में देखिए 0.01। वो नेक्स्ट लाइन में देखिए 0.01, 0.01। देखिए हमेशा जो जितना बचाई है हमेशा वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहते। आप फर्स्ट लाइन को पकड़ के मेरे को एवरी 5 डेज को 0.48 क्यूरी कम होता है, 0.4 कम होता है, ऐसा नहीं है। तो डे बढ़ते बढ़ते क्यूरी कम होते रहते हैं। क्यूरी कितना कम होते रहते उसमें से रेडिएशन कम होते रहते हैं। ओके माँ, यह आपको रेडियोग्राफी टेक्स्ट बुक में आप डीके चार्ट बोल के एक चैप्टर आता है, उसमें से शीट मैंने ओरिजिनल शीट बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं है तो मैंने फोटो निकाल के इसमें से रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डीके चार्ट इरिडियम के बाद कोबाल्ट 60, डीके चार्ट पर कोबाल्ट 60। आशीष तुम भूलो मत, तुम चार्ट को रिविजन करो, हमारा आदमी लोग को दोबारा उसको रिवीजन हो जाता है। ओके मैम, ठीक है सर। और इरिडियम सोर्स देखिए, हम लोग इरिडियम सोर्स एवरी 5 डेज के लिए बताया। ओके सर। ओके, इरिडियम सोर्स एवरी 5 डेज के लिए हम लोग बताया। क्लास में कितना मेंबर्स आया? 7 मेंबर्स। चंदन, सुशांत, आशीष, ओके। यहाँ पे डीके चार्ट है, ये डीके चार्ट के बारे में यहाँ पे डीके चार्ट बोलिए। डीके चार्ट 0 डेज, 2 मंथ्स यहाँ पे दिया है आपको। मंथ्स 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स। ये एवरी 2 मंथ्स के लिए रेडिएशन कम होते रहते हैं। वहां पे 5 डेज के लिए क्योंकि उसमें रेडिएशन कम है। ओके, उसका एनर्जी, वेवलेंथ, आउटपुट सब कुछ उसका कम है। मैक्सिमम उसको 70 mm 60 mm तक इरिडियम स्कैन कर सकते हैं, ऊपर इसको स्कैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका उसका जो रेडिएशन है वेवलेंथ कम है, उसका एनर्जी का फ्रीक्वेंसी भी कम है। कोबाल्ट में आएगा तो हम लोग का 200 mm तक रेडियोग्राफी कर सकता है। 200 mm, 200 mm बोलेगे तो इतना कम नहीं है। ओके, हमारा इंडिया में मैक्सिमम थिकनेस रिलायंस वाला यूज करता है 70 mm 80 mm तक। इससे ज्यादा कास्टिंग जॉब्स रहता है। कास्टिंग जॉब्स बोलेगा तो आपको 100 mm 200 mm रेडियोग्राफी यूटी होता ही है, वो वेल्डिंग जॉब नहीं है, खाली डायरेक्ट जॉब्स है, ब्लॉक्स है। यहाँ पे देखिए हम लोग का 0 डेज में कुछ भी रेडिएशन नहीं दिखा रहे। 0.2 रेडिएशन में 0.98 क्यूरी, मतलब ये भी 1 क्यूरी का चार्ट है। ओके, स्टार्टिंग 1 क्यूरी का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग का 0.96, 0.02 कम हो गया 2 महीने के लिए। अरे यार 2 महीने यूज करेगा तो जस्ट 0.2 क्यूरी कम हो गया यार। 1 क्यूरी में इतना कम है। अगर तुम 2 क्यूरी में इससे ज्यादा हो जाता है, 4 क्यूरी इससे ज्यादा, 10 क्यूरी इससे ज्यादा। 0 to 6 मंथ्स में 0.95। फर्स्ट लाइन में आपको 0.02 रेडिएशन कम होते रहता था और सेकंड लाइन में भी उतना ही है। अगर ऐसा तुम यहाँ पे देखिए 0.033, 0.032, यहाँ पे 0.1 कम हो गया। ओके, जो रेडिएशन हम लोग का एज पर डीके चार्ट। अभी ये डीके चार्ट का फायदा क्या है मैं बताता हूँ, देखिए। कुछ प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज, छोटा मोटा कंपनीज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज। वो लोग उनका कंपनी में रेडिएशन अलार्म्स बनाता है, रेडिएशन अलार्म्स।
सो कोई भी इमरजेंसी आएगा तो इमरजेंसी अलार्म्स कैसा रहता है, ऐसा रेडिएशन अलार्म्स रहता है। गल्फ में भी ऐसा रहता है कुछ कंपनीज में। वो लोग क्या टारगेट रखता है, हमारा कंपनी में रेडियोग्राफी का काम करेगा तो वहां पे ज्यादा रेडिएशन आना नहीं चाहिए, पब्लिक को आना नहीं चाहिए बोल के वो लोग एक लिमिट रखता है। वो लिमिट कितना रखता है, हमारा कंपनी में 20 क्यूरी से ज्यादा यूज करने का मना है बोल के वो कंपनी का एक पॉलिसी बनाता है। ओके, एक पॉलिसी बनाता है। उस कंपनी में सपोज रेडियोग्राफी का कोई काम आएगा तो वो लोग टेंडर में भी लिखता ही है, कोई भी वेंडर हमारा कंपनी में रेडियोग्राफी का काम, रेडियोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो आप लोग 20 क्यूरी मिनिमम होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम होना चाहिए। 20 क्यूरी से ज्यादा हमारा कंपनी में यूज करने का अलाउड नहीं है। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस आप लोग फॉलो करेगा तो टेंडर आप लोग अप्लाई करो बोल के वो लोग हाँ बोल के टेंडर अप्लाई करता है। कंपनी को मालूम है, कंपनी का मतलब कंपनी हाई लेवल पीपल्स को ये मालूम है, लेकिन टेक्नीशियन पीपल को मालूम नहीं ना। गलत कहाँ पे हो रहा है, टेक्नीशियन पीपल को कंपनी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कंपनी एक ही बोलता है कि टेक्नीशियन को वहां पे काम है जाके आ जाओ। ओके, जाके आ जाओ बोलता है। वहां पे जो कैमरा उनको मालूम है ना 20 क्यूरी के अंदर यूज करने के बोल के, कंपनी क्या सोचता है, हाँ ठीक है पलाना कैमरा नंबर 1 लेके जाओ, कैमरा नंबर 2 लेके जाओ, कैमरा नंबर 3 लेके जाओ बोलता है। कभी कभी बोलता है 5 क्यूरी वाला लेके जाओ, 10 क्यूरी वाला लेके जाओ, उतना ही बोलता है। लेकिन ये नहीं बोलता है कि वो कैमरा में हाई क्यूरी यूज नहीं करने का, ये करने का, वो करने का, इतना स्टोरी कहानी हम लोग को नहीं बोलता है। लेकिन टेक्नीशियन का दिमाग कैसा रहता है, मतलब आपका टेक्नीशियन, अरे मैं 10 क्यूरी लेके जाएगा तो वहां पे 100 जॉइंट्स है, 10 क्यूरी लेके जाएगा तो मेरे को पूरा रात मारेगा तो भी मेरे को 100 जॉइंट्स खत्म नहीं होता है। ओके, सपोज 10 क्यूरी कैमरा आप लेके गया, 10 क्यूरी में एक जॉइंट के लिए 15 मिनट है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो 1 घंटे में कितना जॉइंट मार सकते हैं, 4 जॉइंट। ओके, 4 जॉइंट। ऐसा आप लोग 10 घंटा काम किया, 10 into 4 मतलब ज्यादा से ज्यादा 40 जॉइंट्स। आप 10 घंटा पूरा रात काम करेगा तो 40 जॉइंट से ज्यादा नहीं मार सकते, बराबर। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। तो कंपनी आपको पूछता है 60 जॉइंट बच गया, तो कंपनी आपको बोलता है क्या आप काम नहीं कर रहे क्या, रात में पूरा सोया है क्या, वो है बोल के, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अरे 10 क्यूरी से काम नहीं होता है, कंपनी को बोलो मत यार, कैमरा जहां पे रहता है वहां पे हम लोग 50 क्यूरी को लेके जाके आराम से काम करेंगे। 50 क्यूरी में 1 मिनट में 1 जॉइंट है, एग्जाम्पल। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप कैलकुलेट मत करो, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए 1 जॉइंट, एग्जाम्पल। ओके, तो 1 मिनट के लिए मतलब सेटिंग गिटिंग ये सब मिलकर 5 मिनट ले लो एक जॉइंट का। 5 मिनट एक जॉइंट के लेगा तो आप 1 घंटा में आप 12 जॉइंट कर सकते हैं। 12 into 5 ना, एक जॉइंट, एक 1 आवर में 12 जॉइंट। तो 1 आवर में 12 जॉइंट्स बोलेगा तो आपको 8 into 12 आसपास में 96। ओके, 100 जॉइंट हो गया। ओके, बाकी टाइम आप सो सकते हैं। टेक्नीशियन का माइंड ऐसा रहता है, समझ गया। ज्यादा हाई क्यूरी लेके जाएगा तो साइट में हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, हम लोग को रेस्ट मिलता है बोल के सोचता है। तो इसीलिए कंपनी को बिना बोल के विदाउट इंटीमेशन वो लोग हाई क्यूरी लेके जाता है। ओके, वो लोग हाई क्यूरी लेके जाने का टाइम पे ये जो स्क्रीन में आपको मैंने डीके चार्ट दिखा रहा हूं ना, उसको कैसा पता चलेगा, कंपनी वो कैमरा लेके जाने के लिए बोल रहे, मैं तो ये कैमरा लेके जाए तो उसमें क्यूरी कितना है बोल के। डार्क रूम, सॉरी, जो कैमरा रहता है उसको पिट रूम कहते हैं। पिट रूम कैमरा जो जगह है, पिट रूम, वो पिट रूम में वॉल में, ये पिट रूम वॉल में शीट नंबर 1 मतलब कैमरा नंबर 1 एक डीके चार्ट, कैमरा नंबर 2 डीके चार्ट, कैमरा नंबर 3 डीके चार्ट, कैमरा नंबर 4 डीके चार्ट, जितना कैमरा पिट रूम में है वो उतना कैमरास का डीके चार्ट्स रहता ही है। और जहां पे चाहिए तो वहां पे तुम पेश कर सकते हैं। उसको ओरिजिनल शीट आता है ब्रिट से, उसको जेरॉक्स निकाल के, प्रिंट निकाल के हम लोग को डीके चार्ट वहां पे पिट रूम में सेटअप करना है। वो सेटअप करके हम लोग वो डीके चार्ट को आज हम लोग कितना क्यूरी लेके जा रहे हैं, कौन सा कैमरा है, कैमरा नंबर 1 एग्जाम्पल, कैमरा नंबर 1 आज का डेट कितना है 25, आज का डेट 25 कितना क्यूरी है, आज 18 क्यूरी है, ठीक है। आज 18 क्यूरी लेके साइट में वो कॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए कि जेरॉक्स कॉपी कंपलसरी। तुम साइट में जाने का टाइम पे
कोई भी कैमरा तुम लेके जाएगा तो वो कैमरा का डीके चार्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि आपका साइट में हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, जहां पे रेडिएशन का काम होता ही है वहां पर सर्टिफाइड रेडियोग्राफर होना चाहिए एंड सर्टिफाइड रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर, मतलब बीआरसी लेवल 2, आरएसओ कहते हैं, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर बीआरसी लेवल 2 और सर्टिफाइड रेडियोग्राफर बीआरसी लेवल 1, ये दोनों होना चाहिए। ओके, अगर तुम बीआरसी लेवल 2 तुम्हारा कंपनी का आरएसओ तुम है, अगर सपोज तुम कोई भी एक गवर्नमेंट कंपनी में तुम काम कर रहे, ओके, उस कंपनी में भी एक आरएसओ होता ही है। ओके, वो आरएसओ किसके लिए? रेडिएशन सेफ्टी के लिए। सेफ्टी मतलब सब सेफ्टी एक नहीं है, एक फायर एंड सेफ्टी अलग है, जनरल सेफ्टी अलग है, रेडिएशन सेफ्टी अलग है। ओके, हर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए अलग है। रेडिएशन का काम तुम करेगा तो वहां पे तुम्हारा कंपनी का आरएसओ तुम है, उनका कंपनी का आरएसओ वो आएगा, वो आके आपको पहले रेडिएशन का परमिशन लेता है ना, उस कंपनी का आरएसओ से परमिशन लेता ही है, सर यहाँ पे हमारा रेडियोग्राफी का काम मिला है, हम लोग काम करना शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसका कंपनी का आरएसओ तुमको परमिशन देगा, वो परमिशन, ओके, सो आपको रेडियोग्राफी का परमिट मिला ना, ठीक है, हमारा कंपनी का आरएसओ का तरफ से आपको मैं आरएसओ का परमिशन मैं दे रहा हूँ। अगर ओपन कंस्ट्रक्शन फील्ड है, ओपन एरिया में, वहां पे कोई आरएसओ नहीं रहता है, आप लोग डायरेक्ट जाके ओपन एरिया में पब्लिक नहीं रहेगा तो आपको डायरेक्ट काम चालू कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक का एरिया में, मतलब कंपनी का अंडर में काम करेंगे तो कंपलसरी परमिशन, उसको बोलते हैं परमिट बोलते हैं, परमिशन मतलब परमिट, वो परमिट आपको वो काम सपोज 2 घंटा, हाफ घंटा, 1 डे, मतलब उसको वैलिडिटी रहता है, आपको कितना टाइम चाहिए उतना दिन। सपोज आपको 4 घंटे के लिए कोई परमिट दिया है, एग्जाम्पल आपका 1 घंटा का काम है तो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा ही देगा। 4 घंटे का परमिट खत्म हो गया तो आप लोग वो परमिट यूज नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप परमिट में रहते हो कोई भी वहां पे वो लोग रिस्ट्रिक्टेड करता है, कोई भी पब्लिक को आना नहीं चाहता है बोल के। जब आपको परमिट खत्म हो चुका है आपको वो परमिट को रिन्यूअल करना ही है, ऐसा आप लोग एक्सपायर्ड हो गए वो परमिट आप यूज करना मना है। ओके, ठीक है, आप लोग साइट में काम करने के लिए गया, वहां पे आरएसओ तुमको परमिशन देने के पहले तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चंस क्या है? आपका कैमरा का रेडिएशन कितना है, क्यूरी कितना है, आप लोग बोलना चाहिए आपका क्यूरी कितना है। आप लोग साइट से निकलने के पहले, आपका ऑफिस से निकलने के पहले कैमरा उठाने का जगह पे आपको परमिट में आप देखा होगा, डीके चार्ट में देखा होगा कितना क्यूरी है, 18 क्यूरी। ओके, तुम 18 क्यूरी है बोला उस आरएसओ को, वो आरएसओ सर्टिफाइड आरएसओ है तुम्हारा जैसा है। ओके, वो तुम बोलने से वो नहीं मानता है, ठीक है, तुम 18 क्यूरी तुम बोल रहे हैं ना, शो योर डीके चार्ट, ऐसा बोलता है। वो डीके चार्ट वो भी देखता है, वो देखेगा वो डीके चार्ट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट फ्रॉम ब्रिट ना, सो இது ऑथराइज्ड डीके चार्ट। वो 18 तारीख में, 25 तारीख में, 25 में 18 क्यूरी है, 25 डेट में आज 18 क्यूरी है। 18 क्यूरी बोलेगा तो वो भी डीके चार्ट देखेगा। ओके, यू आर सेइंग राइट, ओके, डीके चार्ट क्लियर। और नेक्स्ट पूछेगा तुम्हारे पास सर्वे मीटर है? यस सर। तुम्हारे पास कॉलीमीटर है? यस सर। तुम सब कुछ इक्विपमेंट ये सब लेके आया ना, वो तो बारगेट करने के लिए कितना रेडिएशन, ये रेडिएशन तुम एक्सपोजर का टाइम पे रेडिएशन स्प्रेड हो रहा है, सर्वे मीटर से चेक करके 0 लेवल मेंटेन करके कोऑर्डिनेट करने का।